क्या श्रीलंका में रावण की जगह श्री राम जी का पुतला जलाया जाता है? क्या रामायण सच में हुई थी या सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण और तथ्य दिखाने जा रहे हैं जो यह साबित करते हैं कि रामायण की घटनाएं सच में हुई थीं। इन सबूतों से यह भी साफ हो जाता है कि भगवान राम, रावण और हनुमान जैसे पात्र सिर्फ धार्मिक विश्वास का हिस्सा नहीं बल्कि असली जीवन में भी मौजूद थे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके मन में रामायण के प्रति विश्वास को और गहरा कर देंगी। और अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, भारत में रामायण के प्रति अपार श्रद्धा है। इसके पाठ को हर भारतीय घर में धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य में भगवान राम के जीवन, उनके संघर्ष और अधर्मी रावण के विनाश का विस्तार से वर्णन किया गया है। परंतु यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये घटनाएं वास्तव में हुई थीं या फिर यह मात्र एक दार्शनिक कहानी है। आज हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि रामायण में वर्णित कई घटनाएं और स्थान वास्तविक हैं और इसके लिए वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने ठोस प्रमाण जुटाए हैं। दोस्तों, सबसे पहला रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रावण के पास एक विशेष विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह विमान रावण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक बात हो सकती है? इस सवाल का जवाब तब मिला जब श्रीलंका के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने रामायण के काल से जुड़े 4 हवाई अड्डों को खोज निकाला। इन हवाई अड्डों की खोज के लिए 9 साल तक शोध किया गया और अंत में यह साबित हुआ कि रावण के काल में हवाई यात्रा संभव थी। ये हवाई अड्डे प्राकृतिक नहीं थे बल्कि उन्हें मानव निर्मित बताया गया है। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि रावण अपने पुष्पक विमान के लिए इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल करता था। ये स्थान श्रीलंका के दुर्गम क्षेत्रों में पाए गए हैं और इन्हें देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, दूसरा रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रामायण में उल्लेख किया गया है कि रावण सोने की लंका में रहता था। इसके महल की चमक और वैभव का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। इस महल को हनुमान जी ने जलाया था जब वह सीता जी की खोज में लंका पहुंचे थे। श्रीलंका में हाल ही में एक महल के अवशेष पाए गए हैं जिसे रामायण काल से जोड़ा जा रहा है। इस महल में गुप्त रास्तों का भी उल्लेख है जो लंका के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए थे। इन गुफाओं और रास्तों को देखकर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह संरचना प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसे मानव निर्मित किया गया है। यह प्रमाण रावण के महल की सत्यता को उजागर करते हैं। और दोस्तों, तीसरा रामायण का प्रमाण बताया गया है कि अशोक वाटिका का जिक्र रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह स्थान था जहां रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। आज श्रीलंका में वह स्थान भी मौजूद है जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है। वहां आज भी सैकड़ों अशोक के पेड़ खड़े हैं जो रामायण में वर्णित वाटिका का प्रमाण देते हैं। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां सीता माता ने अपना समय बिताया था। यहाँ पर आने वाले पर्यटक और भक्त रामायण के इस साक्ष्य को अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, चौथा रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी के मरणासन्न होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। इस घटना को कई लोग काल्पनिक मानते हैं लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि यह घटना भी सच हो सकती है। श्रीलंका में हाल ही में की गई खोजों के अनुसार वहां हिमालय की जड़ी बूटियां पाई गई हैं। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जड़ी बूटियां भारत के हिमालय क्षेत्र से श्रीलंका में पहुंची थीं। यह प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हनुमान जी का द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का वृतांत सत्य था। और दोस्तों, पांचवा रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रमाण राम सेतु है जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है।
नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थरों से बना पुल है जो समुद्र के नीचे स्थित है। यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और इसे मानव निर्मित बताया जाता है। यह पुल उन पत्थरों से बना है जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर पुमाइस स्टोन होते हैं जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं और पानी पर तैरने की क्षमता रखते हैं। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए किया था। और दोस्तों, छठवां रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रामायण में सुग्रीव का जिक्र एक प्रमुख पात्र के रूप में होता है। उनके राज्यच्युत होने पर वह एक गुफा में रहते थे जहां उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई थी। यह गुफा आज भी मौजूद है और इसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। इस गुफा को देखकर यह स्पष्ट होता है कि रामायण की घटनाएं सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य हैं। दोस्तों, सातवां रामायण का प्रमाण बताया गया है कि रामायण में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया था। श्रीलंका में एक स्थान पर खुदाई में मिली मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी सामान्य रंग की है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह जगह लंका के जलने के सबूत देती है। दोस्तों, इन सभी वैज्ञानिक प्रमाणों और ऐतिहासिक खोजों से यह सिद्ध होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या श्रीलंका में राम का पुतला जलाया जाता है जैसे कि भारत में रावण का? इसका जवाब है नहीं। यह एक गलतफहमी है। श्रीलंका में रावण का सम्मान किया जाता है क्योंकि वह उनके इतिहास का हिस्सा है, लेकिन राम का पुतला जलाना वहां की संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। राम को हिंदू धर्म में एक पूजनीय भगवान माना जाता है और उनकी निंदा या उनका अपमान करना एक बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए यह पूरी तरह से झूठ है कि श्रीलंका में राम का पुतला जलाया जाता है। ये केवल अफवाह है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और अगर ऐसा होता तो इसके वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध होती, जो कि नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि श्रीलंका में राम का पुतला जलाने की बात पूरी तरह गलत है। ये वीडियो देखकर आपके मन में जो भी सवाल थे वे साफ हो गए होंगे। आप सभी का क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।